नमस्कार साथियों, पीपीएससी मेंटोर अमृत के इस यूट्यूब चैनल के मंच से आपका स्वागत है। साथियों, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वन रिपोर्ट 2023 इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 और ये अपने क्रम का 18वां वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए जाननी ज़रूरी है। 2 साल पे आता है। ठीक है, अब 2025 में आएगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 के कुछ एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो अब तक बहुत प्रैक्टिस सेट के रूप में आपसे डिस्कस कर ली है। भारत और बिहार दोनों के वन की स्थिति को यहाँ इसमें देखेंगे। अब कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में जो कुल वन और वृक्ष का आवरण है, वन और वृक्ष दोनों मिला के, मतलब टोटल जो है वन और वृक्ष का आवरण मिलाकर क्षेत्रफल कितना है। साथियों, टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 8,27,357। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखिए 8,27,000 इतना तो याद करना ही पड़ेगा। और जो आपको डेटा में कन्फ्यूजन हो सकता है वो 357 कैसे याद रखेंगे। देखो, ये जो 7 जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से ये ख़त्म होगा यहाँ 7। और देखो 3 2 5 5 2 7, कुछ तो डेटा में बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है वो याद रह सकता है। 8,27,357। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वनावरण इसमें जो वन और वृक्ष मिलके हैं 8,27,357। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें बताइए कि सिर्फ वन कितना है, सिर्फ वनली वनावरण कितना है, वृक्षावरण छोड़िए, वनावरण कितना है। तो वनावरण है साथियों 7,15,343। देखो क्या है, 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 343 आपको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, 343। ठीक है, 343, 7,15,343। और कुल वृक्षावरण कितना होगा, तो कुल वृक्षावरण जो है वो है 1,12,014। तो 7,15,343 जो है वो है वनावरण, और वृक्षावरण जो है आप देखिए कितना है, 1,12,014। तो इसी से जो है वो क्या बन जा रहा है कि देखिए 3,5,7 बन रहा है ना, तो 8,27,357 टोटल वनावरण और वृक्षावरण बन रहा है। ये 8,27,357 आपसे पूछ रहा है कि बताइए भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है साथियों। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% जो है वो टोटल वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर है। ये जो 8,27,357 है ना, तो इसके कुल भारत की भूमि देखें, उसमें 25.17% जो है वो वनावरण और वृक्षावरण है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वनावरण पूछे जो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर है, वो कितना है, तो वो जो है वो 21.76% है। ठीक है, 21.76% है। और वहीं अगर आपसे पूछे वृक्षावरण पूछे जो क्या था, 1,12,014 है, वो कितना प्रतिशत होगा, तो वो होगा 3.41%। तो 3.41%, 6 का आंसर बी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि पिछले साल की तुलना में, हर 2 साल पे हो रहा है वन स्थिति रिपोर्ट, तो 2021 में हुआ होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2021 की तुलना में जो 2023 में वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आई। ठीक है, 2021 की तुलना में वनावरण और वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। आपको पता है 8,27,357 किलोमीटर आप कह रहे हैं कि ये है वनावरण। तो वनावरण और वृक्षावरण है मिलाकर जो टोटल क्षेत्र का 25.17% है। तो आप ये बताइए कि अगर टोटल क्षेत्र का इतना प्रतिशत है तो पिछले साल की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पिछले साल की तुलना में इसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1445 वर्ग किलोमीटर जो है वो 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि हुई।
आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि वनावरण में कितनी वृद्धि हुई। वनावरण चूँकि बहुत, फॉरेस्ट बनना एक दिन की बात नहीं है भाई, 2 साल 3 साल में फॉरेस्ट नहीं बन जाता। फॉरेस्ट बनने में जो है कम से कम 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 150 साल लगते हैं। तो फॉरेस्ट जो है आप चाहेंगे कि 10,000 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट बढ़ जाए, ये जो है मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वनावरण की अगर वृद्धि देखेंगे ना तो ये बहुत धीमी, सबसे धीमी वनावरण की ही वृद्धि आपको दिखाई देगी। तो ये जो डेटा है आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वनावरण की वृद्धि जो है वो बहुत धीमी होगी। और पिछले साल की तुलना में, पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार 156 वर्ग किलोमीटर ही वृद्धि हुई वनावरण में, ठीक है। और हालांकि वनावरण जो है वो आप देख पाएंगे कि वनावरण अधिक है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन पिछले साल की तुलना में 156 वर्ग किलोमीटर ही जो है वो अधिक है। अब वही कहा कि वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। सबसे ज़्यादा वृक्षावरण में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें ना जो आपके प्राइवेट गार्डन है उन सब को भी जो है ऐड कर दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। तो 12, 8, 9 वर्ग किलोमीटर की जो है इसमें वृद्धि आपको दिखाई दे रही है 2021 की तुलना में 2023 में। अब इंडिया स्टेट रिपोर्ट 2023 की तुलना में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जो है वो राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य कौन है साथियों। सबसे ज़्यादा तो क्षेत्रफल किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। और मध्य प्रदेश के पास ही सबसे ज़्यादा जो है वन होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के पास जो है वन है। और अगर आपसे पूछे जाए कि कुल प्रतिशत वनावरण किसके पास सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण की बात कर रहा हूँ, तो मिजोरम के पास होगा। हम आगे देखेंगे, होगा कहीं ज़रूर ये क्वेश्चन ऐड करा होगा इसने। इंडियन स्टेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अगर ओवरऑल मिला के कह दे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ओवरऑल मिला के कह दे साथियों, तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा लक्षद्वीप में, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कह दे तो वो है लक्षद्वीप। और सिर्फ राज्य कहे तो मिजोरम हो सकता है, ठीक है। देखेंगे बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ मिलते हैं भाई, मध्य प्रदेश में। एवं वन और वृक्ष दोनों वाले शीर्ष 3 राज्य के नाम आपको बताने हैं, वन और वृक्ष के। तो मध्य प्रदेश तो होगा ही भाई, अरुणाचल प्रदेश होगा, और वन और वृक्ष दोनों पूछ रहे हैं तो महाराष्ट्र भी होगा, ठीक है। तो मध्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है। और वहीं सिर्फ वनावरण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और वनावरण की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, और तीसरे में महाराष्ट्र न होके सिर्फ वनावरण की बात की जाए यानी सघन जंगल की बात की जाए तो वहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है कि वन स्थिति 2023 के अनुसार बताइए वन और वृक्षावरण, ठीक है। आपको पता है वन और वृक्षावरण में सबसे अधिक वृद्धि आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो कौन सा 3 राज्य है जिसमें सबसे अधिक देखने को जो है ये मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां वनावरण और वृक्षावरण सबसे अधिक देखने को मिलेगा। वन स्थिति 2023 के अनुसार वन और वृक्ष के आवरण में सर्वाधिक कमी आपको कौन से राज्य में मिलेगा। आपको पता है कि हसदेव वाला जो जंगल है उसको काटा जा रहा है, और हसदेव का जंगल तो भारत का कहेंगे कि लीवर ही है, इतना बड़ा जंगल है भाई। तो उसको अगर काटा जा रहा है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी दिखाई देगी। क्या बवाल हुआ था हसदेव वाले जंगल को काटने और उसको जो है एक तरीके से वहाँ उद्योग डेवलप करने को लेकर। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकतम वृद्धि वाले जो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं उनके बारे में बताइए कि वनावरण कौन से राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो मिजोरम, उसके बाद गुजरात और उसके बाद उड़ीसा। फिर से देखिए,
18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य जो हैं वो हैं कौन कौन? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो अभी हमने जो देखा कि वन और वृक्ष की बात ओवरऑल कर लेंगे, ओवरऑल करेंगे और वहाँ राज्य की बात करेंगे तो वहाँ छत्तीसगढ़ होगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे होगा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे होगा उड़ीसा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ वनावरण की मतलब सघन जंगल में वृद्धि की बात करेंगे तो पहले स्थान पे होगा मिजोरम, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे उड़ीसा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वनावरण में जो है वो वृद्धि हुई है मिजोरम में सबसे ज़्यादा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो है राज्य कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होगा मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो होगा मिजोरम, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। 18वां नंबर है कि इंडिया स्टेट रिपोर्ट 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में 19 राज्य ऐसे हैं, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है, कि वहाँ वन है, मतलब कि 33% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। और 2023 में ही ये कह रहा है कि 8 केंद्र और राज्य केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 75% से अधिक जो भूभाग है वो वनाच्छादित है उन राज्यों का। बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है। 19वां है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में बांस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? साथियों, बांस का क्षेत्रफल अगर सबसे अधिक कहाँ होगा? जहाँ वन अधिक होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर में बांस होने का अनुमान लगाया जा रहा है? देश के कुल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत वन स्थिति की रिपोर्ट आकलन के अनुसार देश में बांस के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? बांस पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 5,227 वर्ग किलोमीटर की जो है बांस के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और ये बढ़कर हो गया है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि वानिकी है उसके अंतर्गत वृक्ष हरित आवरण मतलब ग्रीन ट्री कवर में कुल कितना जो है वो अनुमानित किया गया है कि ग्रीन ट्री कवर जो है कृषि वानिकी में? तो 1,70,590। आइए अब है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 3 राज्य कौन है जहां आग की घटनाएं सबसे अधिक देखी गई? आग की घटनाएं सबसे अधिक आपको उत्तराखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में देखी गई। आग की घटनाएं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है वो देखी गई है। आपसे ये पूछा जा रहा है, 24वां नंबर है कि वन स्थिति 2023 के अनुसार जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ वन और वृक्ष के आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है तो 1,74,394 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो है वो कितना क्षेत्रफल है? और इसको आप लिख लो MPQ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, यही आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये होगा 4991.68 किलोमीटर, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो मैंग्रोव क्षेत्रफल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुछ कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल जो है 4991.68 किलोमीटर है। अब ये कहा जा रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये आपसे मैंग्रोव जो है वो पूछा जा रहा है, तो वो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%। अब पूछ रहा है कि जो मैंग्रोव जो क्षेत्र हैं उनमें पिछले साल की तुलना में कितना
जो है वो कमी आया है। जो मैंग्रोव की जो क्षेत्रफल है वो पिछले साल की तुलना में उसमें कितने कमी आई है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंग्रोव की जो पिछले साल की तुलना में ये 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं उनके आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? यानी कच्छ वनस्पति आवरण यानी मैंग्रोव क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव की जो स्थिति है वो अच्छी हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव की स्थिति में जो है वो कमी आई है? मैंग्रोव की स्थिति में कमी जो है वो कौन से राज्य में आई है, ये बात बताइए। ये गुजरात में आई है मैंग्रोव की स्थिति में कमी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आना है। पूरे वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है भाई? भारत के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने का अनुमान है? भारत के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमान है? 7285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक कितना है भाई? 7285.5 मिलियन टन। अब इसको कैसे याद रखा जाए कि कुल कार्बन स्टॉक, टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो 7285.5 मिलियन टन है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कार्बन की बात की जाए 7285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक है। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका आप जो है कमेंट करेंगे। मुझे इस डेटा से कुछ याद तो आ नहीं रहा है, 7285.5 मिलियन टन कैसे इसको याद रखा जाए, आगे बढ़ा जाए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? कार्बन स्टॉक में वृद्धि होने का मतलब आपके यहाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वृक्षारोपण या वृक्ष को बचाने के बहुत अच्छे तरीके आपने ढूंढे हैं। 81.5 मिलियन टन जो है वो कार्बन की वृद्धि हुई है और हम पहुँच चुके हैं 7285.5 मिलियन टन पे। 81.5 मिलियन टन की जो है वो पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। अब है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वृक्षावरण की जो स्थिति है, अब हम बिहार पे पहुंच चुके हैं, सेंट्रल वाला ख़त्म हो चुका है, अब हम बिहार में जो है वो पहुंच चुके हैं। बिहार में जो वृक्षावरण है कुल वनावरण क्षेत्र में कितना है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार में वृक्षावरण जो है कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, यानी कि वृक्ष, वन प्लस वृक्ष दोनों पूछा जा रहा है। जैसे हमने वहाँ देखा था, वहाँ क्या था, 8, 27, 3, 5, 7 ये था ना, 8, 27, 3, 5, 7 और उसी में ये केंद्र के स्तर पे बात कर रहे हैं और उसी में 7, 15, 3, 4, 5 जो है वो ये वनावरण था। 25.17% और 23 पॉइंट कुछ था ना ये, तो ऐसे करके याद करके रखनी है कम से कम। ठीक है, वो डेटा तो बिहार में कितना है, बिहार वाला जो डेटा है वो बताइए बिहार में कितना है। तो बिहार में 9902.66 किलोमीटर स्क्वायर है जो है वो वनावरण प्लस वृक्षावरण है। ठीक है, मतलब 9902 यानी एक तरीके से मिस कॉल ही मार रहा है बिहार में। 99 मतलब मिस कॉल, मतलब 100 पे नहीं पहुंचा है, मतलब 99.02 है। तो आप ये कहेंगे कि पूरी तरीके से 100 तक नहीं पहुंचा है, 99 पे है, मतलब हिट विकेट होने पे है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 99 का आंकड़ा है, 99 का फेर बिहार में वृक्ष का 99 का फेर है, इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। उसमें कुछ कुल वनावरण कितना होगा आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इनमें वनावरण जो है वो ज़्यादा होता है, वनावरण और वृक्षावरण में वनावरण जो है वो ज़्यादा होता है और वृद्धि में वृक्षावरण की ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो 33 में जो है वनावरण कितना है पूरे 9902 में 7532.45 7532.45। ठीक है, अब है कि
बिहार में वनावरण क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है भाई 2021 की तुलना में 2023 में? इन 2 सालों में आपसे पूछा जा रहा है कि जो वनावरण है उनमें जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है हुई है। तो वनावरण में तो इतना जल्दी वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। तो वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने किलोमीटर की वृद्धि की गई है? तो इसका सही उत्तर है 151.66 किलोमीटर की जो है वो बिहार में वृद्धि हुई है। 151.66 किलोमीटर के बिहार में वृद्धि हुई है। बहुत अच्छे से जो है हम लोग समझ पा रहे हैं। 2021 में वन स्थिति की तुलना में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में वनावरण क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये जो 51.66 है वो कितना प्रतिशत से बढ़ा है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये होगा 2.01% की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में कहें तो 2.01, और अगर आपको टोटल एरिया में कहा जाए कितना परसेंट होगा तो 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आप ये कह सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये दक्षिणा वाला अमाउंट नहीं है 151.66, तो आप इसको दक्षिणा कह सकते हैं कि बिहार में वनावरण को जो है एक तरीके से दक्षिणा के रूप में बढ़ा है 151.66, ठीक है, 2.01%। 36वां नंबर है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है उसमें बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, वनावरण जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 8% जो है वो वनावरण है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वनावरण है? वो 8% है, ठीक है। अब आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षावरण है? साथियों, वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर में है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वृक्षावरण जो है वो 2370.71 किलोमीटर में जो है वृक्षावरण है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2023 के अनुसार बताइए कि बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वनावरण और वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.52%। वनावरण और वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.52% है, ये बात याद रखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में खुला वन, ओपन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार में जो खुला वन का जो क्षेत्रफल है वो है 3861.24 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? अत्यंत सघन वन और समान जो है वो सघन वन का क्षेत्रफल है। अत्यंत सघन वन तो बहुत कम होंगे ना, 387 वर्ग किलोमीटर, और सामान्य सघन वन जो है 3284.21 किलोमीटर है। 41वां नंबर है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र है? साथियों, बिहार में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र जो है वो कैमूर जिला में होगा। आसान प्रश्न है। 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है भाई? न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो है शेखपुरा। जैसे नाम से ही क्लियर है, शेख कहाँ रहते हैं? अरब में, तो अरब में सबसे न्यूनतम वन होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम 1% क्षेत्र वाला जिला है? न्यूनतम 1% क्षेत्र वाला जो है वो जिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। अगर न्यूनतम वन क्षेत्र भी वहाँ है और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत भी वहीं होगा। 44वां नंबर है कि बिहार का कौन सा जिला अधिकतम 1% क्षेत्र वाला जिला है? तो अधिकतम 1% क्षेत्र वाला जिला हो जो होगा वो होगा कैमूर। वन भी यहीं इसी ज़िले में ज़्यादा है। बिहार का कौन सा जिला है जो अधिकतम सघन वन वाला जो है जिला है? अधिकतम सघन वन वाला जो जिला है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अब आइए, अंतिम प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला है जहां अधिकतम खुला वन है? अधिकतम खुला वन वाला जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। साथियों, इस तरीके से जो वन रिपोर्ट है उसमें बिहार और साथ ही साथ हमने भारत दोनों
के जो 18वीं वन रिपोर्ट है उनको पूरा किया और बहुत अच्छे से पूरा किया। इसकी थ्योरी भी आपके साथ आएगी, और आपको अगर कोई इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत लगे और साथ ही साथ कहीं भी आपको कोई सजेशंस देनी हो कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ @BPSC एक्सक्लूसिव पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ जो है आपको हमेशा मटेरियल और टेस्ट सीरीज ये सारे मिलते रहेंगे। और वहाँ जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से जो है आप अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एनफ फॉर टुडे।